नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चेक करो, बताओ मुझे। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? कहाँ गए हैं घूमने? नीचे क्या कर रहे हैं? गर्मी इतनी हो रही है यार, नीचे क्या करने गए हैं? हम्म। ठीक ठीक है, क्या ठीक ठीक है? आवाज ठीक से नहीं आ रही क्या? कहाँ पे है? क्या कर रहे हैं? अच्छा। ठीक है, ऊपर आना एक बारी। ये लॉ का पेपर कब है आपका? 24 या 25? 24 तो सैटरडे है। शनिवार को है क्या? है? आवाज ठीक है? बढ़िया। ठीक है। बताओ, डेट बताओ क्या है आज की? लेक्चर नंबर बताओगे एक बारी? 30। टॉपिक है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। और इसके साथ एक टॉपिक हम ले लेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स। छोटा सा टॉपिक है ये भी। तो ये लोग आएंगे नहीं आएंगे? फोन कर दिया क्या एक बार? क्या कह रहे हैं? 5-10 मिनट? ठीक है। क्या हो गया? ये तो बचा क्या है इसमें? आज देख लेते हैं क्या बचा है स्टडी मैट से। एक चैप्टर बचा होगा शायद, लास्ट। अरे विशाल, अरे तू आया है क्या आज? क्या हाल है? तू यार मतलब बहुत बढ़िया। ये सारे तो डन है इधर तो। ये तो कंप्लीट है ना हमारा पार्ट? ये वाला पार्ट पूरा है। ये वाले पार्ट पे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये आज हो रहे हैं। एक और दो, बस यही तो बचे हैं। बाकी तो हो गए सारे। है? हाँ मतलब एक या दो क्लास और। अगली क्लास जैसे कल। कल का शेड्यूल आ गया क्या? है?
4 का आ गया होगा ना, थर्सडे तक आ गया होगा। तो रुको 1 मिनट, जरा मेरे को देखने दो एक बार ये आप लोग, 1 मिनट रुको। कल मंगलवार है ना, तो कल नहीं है, परसों है ना 22 को। तो 22 को है, और फिर क्या है, कब है? नहीं 1 मिनट, आज 21 है ना, 19 है, वेंसडे को तो है ना। 1 मिनट, आज 19th है, तो 21 को खत्म हो जाएगा जीएसटी आपका, 21 को खत्म हो जाएगा। और 21 के बाद 22 को आपका इनकम टैक्स का, तो वो भी निपटा देंगे। तो कुल मिला के 22 को खत्म है, 22 को लास्ट क्लास है। और उसके बाद तो शायद पेपर ही है आपका, फिर 24 को तो पेपर है ना, तो 23 को कोई क्लास नहीं होगी आपकी। चेक करो अकाउंट्स में क्या बचा है, हैं? आज शुरू हो गया, आज शुरू हुआ है ना, तो कितने दिन लगेंगे उसमें अभी? नहीं ज़्यादा लगेगी उसमें, बड़ा चैप्टर है वो तो, है। लगा तो दी। हाँ, तो बस ठीक है, खत्म। उसके बाद और कुछ है ही नहीं उसमें, इस हफ्ते मान लो मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलो भाई, देखते हैं एक बार। आपका एक टॉपिक है बहुत छोटा सा, और एक गाड़ी की चाबी ले जाओ, थोड़ी देर चारों खिड़की ना खोल देना, गैस बनी बहुत बुरी, ऊपर से आग बरस रही है। ठीक है, तो अभी अभी खोल के थोड़ा वहीं खड़े हो जाना, 2 4 5 मिनट, वो गैस से निकल जाएगी, फिर बंद कर देना, लॉक कर देना। चलो जी, देखो टॉपिक का नाम देखना क्या है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? जनरली 3 नंबर का सवाल आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा? थ्योरी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है, तो अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं एक तरीके की बुक कीपिंग, जिसके बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो। बोलो, तो अगर सरकार को उसके रिकॉर्ड्स देखने पड़े, गवर्नमेंट को अगर रिकॉर्ड्स वगैरह देखने पड़े, गवर्नमेंट ये रिकॉर्ड्स किस पर्पस के लिए मांगती है? तो जनरली अकाउंट्स और रिकॉर्ड मांगे जाते हैं स्क्रूटनी पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब डिटेल चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, है ना। तो जब भी कोई डिटेल चेकिंग होगी, तो तब आपसे क्या मांगा जाएगा? अकाउंट मांगे जाएंगे या रिकॉर्ड्स मांगे जाएंगे, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। तो कुल मिला के एक बार आप यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ एक बार आप देखो क्या लिखा है। असेसमेंट इन जीएसटी इज सब्सटैंशियली फोकस्ड अराउंड सेल्फ असेसमेंट। तो जीएसटी लॉ की अगर हम बात करेंगे, तो जीएसटी लॉ में जो टैक्स असेसमेंट होती है वो कैसे होती है? सेल्फ असेसमेंट होती है। यानी कि कुल मिला के सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि सरकार आप पे भरोसा करती है, तो आपको खुद ही अपनी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करनी होती है और गवर्नमेंट को पे करनी होती है। तो जीएसटी का जो टैक्स कंप्लाइंस है वो किस पे बेस्ड है? सेल्फ असेसमेंट सिस्टम पे बेस्ड है। एवरी टैक्स पेयर हैज टू सेल्फ असेस द टैक्सेस पेबल and furnish the return on periodical basis. The authenticity and completeness of the same is subject to audits, inspection, etc., which cast the responsibility upon the taxpayer to maintain necessary accounts and records. Such accounts and records may be used by the department for compliance verification.
और वेरिफिकेशन की बात हम जब भी करते हैं तो हम डिटेल चेकिंग की बात करते हैं, हम स्क्रूटनी की बात करते हैं. सेक्शन 35 एंड 36 ऑफ CGST एक्ट रीड विद चैप्टर 7 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ CGST रूल्स 2017 prescribe the accounts and record required to be maintained by a taxpayer and the period for which such accounts and record are to be preserved. भाई हमें खाते और ये जो डिटेल्स हैं ये मेंटेन किसको किसको करनी है, पहली चीज कैसे करनी है, दूसरी चीज कब तक करनी है, तीसरी चीज. बस 3 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में. क्या बोला मैंने? किसको रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने, कैसे करने हैं और कब तक करने हैं. ठीक है, यही कहानी है. 2 सेक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक सेक्शन 35 और एक हम सेक्शन डिस्कस करेंगे सेक्शन 36. 2 सेक्शन हम इसके अंदर कवर करते हैं. आ जाओ सर, सुनो. नंबर 1. अरे कहाँ रहते हो यार? गुड आफ्टरनून तो ठीक है, कहाँ घूम रहे हो? है अस्तगफिरुल्लाह. है अरे यार मतलब चारों के चारों. उसने दिए पैसे? हाँ, बर्थडे है क्या आज? तो ये बर्थडे क्यों बोल रहा है तेरा? तो एडवांस ले रहे हो क्या? अच्छा. चलो, चुप हो जाओ, सुनो मेरी बात. तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड शुरू कर दिया हमने. सेक्शन 35 डिस्कस कर रहे हैं. 3 बातें इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़नी है. रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स किसको किसको मेंटेन करना होता है, किस तरीके से बनाना होता है और कब तक बनाना होता है. 3 चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है. 3 नंबर के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है. हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जीएसटी की जो मैकेनिज्म है वो सेल्फ असेसमेंट पे बेस्ड है. सेल्फ असेसमेंट पे बेस्ड है तो सरकार पूरी तरह से असेसी पे भरोसा करती है. अब साहब आपके भरोसे का कोई आधार भी तो होना चाहिए. कल होके हमें पता चला भाई इस आदमी ने गड़बड़ करी है तो हम उससे वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन करेंगे तो हम साहब कुछ बातें तो चेक करेंगे ना आपके यहाँ पे. तो चेक करने के लिए कुछ कुछ तो मसौदा होना चाहिए तुम्हारे पास कि भाई तुमने ये रिटर्न विटर्न फाइल करी है, पेमेंट वेमेंट करी है, आईटीसी वाईटीसी लिया, किस बेसिस पे लिया है, तो क्या बेसिस थे आपके. तो वो सारा डिटेल्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं जिसमें कुछ अकाउंट्स की और कुछ रिकॉर्ड्स की बात हम करके चलेंगे. 3 नंबर के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है. कभी कभी 3 नंबर के आसपास में पूछ लेते हैं. नॉट द कंपल्सरी वन. सी ग्रेड चैप्टर है आपका. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ए क्लास का चैप्टर है तो सी ग्रेड के टॉपिक्स में आता है, सी कैटेगरी के टॉपिक्स में. तो 3 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है. ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें देखना भाई. पहली चीज सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. हेडिंग देखना सेक्शन 35 का क्या है. सेक्शन 35 का हेडिंग है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन. यानी कि ये जो जीएसटी के अंदर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड है ये मेंटेन कौन करेगा. इतनी तेज आवाज क्यों हो रही है इस फैन की? थोड़ा स्लो करना है इसको और उसको थोड़ा ऊपर करो, आगे तक आने दो हवा. गिर जाएगा क्या नीचे? देखते हैं अभी. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डन है. कितने पे चल रहा है? बस चलो, सुनो भाई सुनो. तो कौन मेंटेन करेगा? टू बी मेंटेन्ड बाय. हु विल मेंटेन? तो पहली चीज दैट पर्सन जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड वो क्या होना चाहिए. दैट पर्सन शुड बी द रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, आ जाओ. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कहां पे? अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे होनी चाहिए, कहां मिलनी चाहिए? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस? तो जनरली आपका जहां से काम धंधा चलता है. आगे देखो क्या लिखा फर्दर. मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन.
द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस ऑफ द बिजनेस। मतलब ये है कि भाई अगर मित्तल क्लासेस की दिल्ली की ब्रांच है तो दिल्ली में उसके दिल्ली के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, हेड ऑफिस के रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे, हेड ऑफिस में मिलेंगे, और हो सकता है कि दिल्ली ब्रांच के रिकॉर्ड भी कहाँ मिल जाएं, हेड ऑफिस में मिल जाएं। बात क्लियर है एकदम? बोलो आगे देखो क्या लिखा है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इफ एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर or any book of account belonging to the registered person are found at any premises other than those mentioned in the certificate of registration। भाई ऐसी किसी जगह पे रिकॉर्ड पाए जाते हैं जो कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन रिलेटेड टू, कुल मिला के मान लीजिए समीर की एक फर्म है रजिस्टर्ड इन दिल्ली, समीर रहता है कहां पे, महाराष्ट्र में, पुणे में, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स समीर के बेडरूम में पाए जाते हैं। भाई इंस्पेक्शन हुआ, रेड हुई, इसके बेडरूम में पाए गए डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स, इसके पास पाए गए। भाई धंधे से जुड़े हुए, कारोबार से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स मेंटेन पाए गए कहां पे, एक्चुअली नॉट मेंटेन, छुपा के रखे गए थे कहां पे, किसी दूसरी जगह पे, जो आरसी में रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके अंदर मेंशन नहीं था एड्रेस। तो साहब हम मान लेंगे वो रिकॉर्ड्स किसके हैं, समीर भाई आप ही के रिकॉर्ड माने जाएंगे वो। देखो क्या लिखा है, दे शैल बी प्रिज्यूम टू बी मेंटेन बाय द सेड रजिस्टर्ड पर्सन। ये माना जाएगा कि वो रिकॉर्ड आप ही मेंटेन कर रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते कि बताओ मुझे तो नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के की डॉक्यूमेंट्स बेडरूम में पकड़े गए, बेडरूम में देखने के बाद आप कह रहे हो अस्तगफिरुल्लाह भाई पता ही नहीं चला, ये तो क्या हो गया है? आया ना है, पता ही नहीं चला, समीर कह रहा है पता ही नहीं चला सर ये क्या हो गया। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भाई जनरली वहां होने चाहिए जहां आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। दिल्ली की रिकॉर्ड्स दिल्ली में होने चाहिए, जयपुर के रिकॉर्ड्स जयपुर में होने चाहिए, हाँ या ना? जयपुर में दिल्ली के रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। अरे बोलो अगला पॉइंट सुनो, अगर किसी ऐसी जगह पे पाए गए, आज तो विशाल चमक रहा है मेरा, तो अगर किसी ऐसी जगह पे रिकॉर्ड पाए गए जो कि आपकी आरसी में मेंशन नहीं है एड्रेस, तो उन्हें भी क्या मान लिया जाएगा, उन्हें भी आप ही का रिकॉर्ड मान लिया जाता है। इट इज समथिंग लाइक, कभी कभी जो आपका नहीं भी है उसे भी आपका ही मान लिया जाता है, आया ना? अरे बोलो, डन। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। किस किस तरह के रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, किस किस तरह के रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। इन जेनरिक सेंस अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग टू बी मेंटेन। पहला, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हो, क्या आया था क्या गया है, तो आए गए के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स, आया गया तो ठीक है, बट आपके पास स्टॉक कितना है वो बताओ। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लिया, आउटपुट टैक्स कितना पेएबल था और कितना पे कर चुके हो। सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी where the commissioner consider that any class of taxable person is not in the position to keep and maintain the accounts in accordance with the provision of this section, he may for any reason to be recorded in writing permit such class of taxable person to maintain the accounts as manner as may be prescribed। भाई जिस तरीके से हमने यहां बताया, हो सकता है उसको ऐसा लगे कि यार ये कैसे मेंटेन कर पाएगा, तो उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को वो राइटिंग में अप्रूवल देगा कि आप किसी और तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, वो तरीका भी लॉ में ही बताया गया है। ठीक है, आ जाइए साहब। एडिशनल रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए ऐसा है, ऊपर जो बात हो रही थी भाई ये तो आपको रखने पड़ेंगे। अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो अब क्या मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड आपको रखने पड़ेंगे। क्या आया है क्या गया है उसके रिकॉर्ड, स्टॉक कितना है उसके रिकॉर्ड, आईटीसी क्या था उसके रिकॉर्ड, आउटपुट टैक्स पेबल पेड कितना है उसके रिकॉर्ड, सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे। एडिशनली इनके साथ आपको कुछ रिकॉर्ड्स और मेंटेन करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स मेंशन अबव, रजिस्टर्ड पर्सन एडिशनली रिक्वायर्ड टू मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ, तो देखना भाई क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं कि जो क्या बनाए उसके रिकॉर्ड। दूसरा परचेज रजिस्टर, तीसरा सेल्स रजिस्टर, चौथा स्टॉक रजिस्टर, पांचवा आईटीसी अवेल्ड क्या है, छठा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या है, सातवां आउटपुट टैक्स पेड क्या है, और अदर स्पेसिफाइड
रिकॉर्ड्स। आइए सर, डिटेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एज वेल एज एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, उसका रिकॉर्ड भी आपको अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे सप्लाई अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर, देखो एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, सप्लाई अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज along with all relevant document including invoices, bill of supply, delivery चालान, credit note, debit note, receipt voucher, payment voucher और सब कुछ आपको अपने पास रखना पड़ेगा। सेपरेट अकाउंट फॉर एडवांसेस रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टमेंट मेड thereof, name and complete address of from which goods or services have been, सब कुछ अता पता पूरा रखना पड़ेगा। नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट टू होम गुड्स और सर्विस हैव बीन सप्लाइड। नेक्स्ट, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रमाइसेस वेयर द गुड्स आर, इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ द प्रमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड ड्यूरिंग, ये याद रखेंगे कि आपका कहीं वेयर हाउस बना हुआ है तो उसके रिकॉर्ड भी आपको रखने पड़ेंगे, उसकी डिटेल, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको बताना पड़ेगा। अगला, इफ एनी टैक्सेबल गुड्स आर फाउंड टू बी स्टोर्ड एट एनी अदर प्लेस other than those so declared without the cover of any valid document, for example आपका माल रिकॉर्ड, आपका गुड्स और सर्विस कहीं और पाया गया, कहीं और पाया गया, the proper officer shall determine the amount of tax payable on such goods if such goods have been supplied by the registered person। कुल मिला के भाई समीर, तेरे सामान पाया गया उसके घर पे प्रशांत के, और था वो तेरा, पता चल गया डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट तेरे एंड में टैक्स लायबिलिटी निकाल देगा उसकी। सप्लाई नहीं भी हुआ होगा तब भी सप्लाई मान के तेरे हैंड में टैक्स कर दिया जाएगा उसको। वो ये कह रहा है अगर बिना रिकॉर्ड की तरह माल पकड़ा गया तो, समझ रहे हो। नेक्स्ट, फॉलोइंग रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द स्टॉक ऑफ गुड्स एंड टैक्स डिटेल नीड टू बी मेंटेन बाय द सप्लायर हु ऑब्टेन रेगुलर रजिस्ट्रेशन अंडर, द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी वाले को क्या क्या रिकॉर्ड नहीं रखने, स्टॉक ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड नहीं रखना, डिटेल ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड दैट इज पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, सप्लाई गुड्स स्टोलन, इनका तो आईटीसी वाईटीसी कुछ देते ही नहीं हम, बैलेंस ऑफ द स्टॉक इंक्लूडिंग फिनिश्ड गुड्स, स्क्रैप और वेस्टेज देयर ऑफ, क्या क्या, डिटेल ऑफ टैक्स, देखो डिटेल ऑफ टैक्स पेबल इंक्लूडिंग टैक्स पेबल अंडर reverse charge and detail of tax collected or paid, input tax, ITC claimed, etc. A register of tax invoice, credit note, debit note, delivery challan issued or received during any tax period shall be maintained. Record to be maintained by agent, अगर आपका एजेंट है कोई तो साहब उसके पास क्या क्या रिकॉर्ड आपके होने चाहिए, आपके एजेंट के पास आपके रिकॉर्ड्स क्या क्या रिकॉर्ड होने चाहिए। An agent shall maintain account depicting the particular of authorization received by him from each principal to receive or supply or service on behalf of such principal separately। सुनना भाई ध्यान से, लैपटॉप में बहुत, मेरा लैपटॉप बहुत गर्म हो रहा है इसलिए मैं लीव कर रही हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, अरे होंदे गर्म हो गया लैपटॉप तो क्या हो गया उससे, है कौन है, नहीं ये नहीं बताऊंगा कौन है, ये नहीं बताऊंगा कौन है। मैसेज थोड़ी पढ़ पाओगे आप, डायरेक्ट मैसेज आते हैं। हाँ भाई सुनो, ओ सुनो इधर, बात सुनो, मुद्दे की बात पे आओ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के एजेंट हो, जरूरी थोड़ी आप किसी एक बंदे के एजेंट हो, 10-12 बंदों के हो सकते हो, तो आपके पास रिकॉर्ड में सभी से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आप किसी के एजेंट हो। आपके यहां किसी का माल पकड़ा गया, आप बोले नहीं जी उन्होंने ही भेजा था, ऐसे थोड़ी होता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिखाओ, हाँ जी ठीक है ना। नेक्स्ट, पर्टिकुलर ऑफ गुड सर्विस रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ, पर्टिकुलर ऑफ गुड सर्विस सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ, डिटेल ऑफ अकाउंट furnished to every tax paid on or supply of goods or services affected on behalf of every principal. These records should be maintained by the agent। सीधा सिंपल सवाल आता है, एजेंट को कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। पहला, ऑथराइजेशन चाहिए होती है, पर्टिकुलर ऑफ द गुड्स रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, क्या आया था,
कितनी क्वांटिटी में आया था, कितनी अमाउंट का आया था, टैक्स कितना था, वो सब। पर्टिकुलर ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, पर्टिकुलर ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ, क्या गया था, कितना गया था, किस अमाउंट का गया था, टैक्स क्या था। डिटेल ऑफ अकाउंट टू बी फर्निश्ड बाय एवरी प्रिंसिपल एंड टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। खत्म बात। नेक्स्ट, record to be maintained by manufacturer. A manufacturer has to maintain monthly production accounts showing, पहला, quantitative detail of or used in the manufacturing process. Quantitative detail का मतलब होता है amount in terms of money. इसमें दिया हो amount in terms of quantitative detail of the goods manufactured including वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स देयर ऑफ, उसकी डिटेल भी रखनी पड़ेगी कि भाई साहब इतना माल आया था, इतना वेस्ट हो गया, इतने बाय प्रोडक्ट्स निकल गए। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला आदमी मान लीजिए वुड लेके आया, उसको क्रिकेट बैट बनाने के लिए यूज किया, तो कुछ वेस्टेज निकल गया और कुछ बाय प्रोडक्ट निकल गया। जो बाय प्रोडक्ट निकल गया उसका रिकॉर्ड भी चाहिए, जो वेस्ट हो गया उसका रिकॉर्ड भी चाहिए, जो आया था उसका रिकॉर्ड भी चाहिए। डन। नेक्स्ट, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय अ सर्विस प्रोवाइडर। एक सर्विस प्रोवाइडर अपने पास क्या क्या रिकॉर्ड रखेगा? सर्विस प्रोवाइडर हैज टू एडिशनली मेंटेन द अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ द गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ। अब हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या गुड्स यूज करते हैं उसके रिकॉर्ड हमारे पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई हमारे पास एसेट की रजिस्टर होगी कि नहीं होगी? बोलो। डिटेल ऑफ इनपुट सर्विस यूटिलाइज्ड एंड सर्विसेज सप्लाई। आगे बढ़ो। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय अ पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। पढ़ो। रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ executing work contract shall keep the separate accounts for क्या क्या? name and address of the person on whose behalf work contract is executed। काम किसके behalf पे हो रहा है उसका पूरा का पूरा नाम और उसका पूरा एड्रेस। description, value and quantity of the goods or service received for the execution of। description, value and quantity of the goods or service utilized in the execution of। detail of the payment received in respect of each work and name and address of supplier from whom goods or services have been received, जिससे सामान आया होगा। लो जी साहब, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय अ कस्टोडियन। कस्टोडियन कौन होता है? ये एजेंट नहीं होता। कस्टोडियन वो होता है जिसकी कस्टडी में गुड्स पड़े होते हैं, जैसे वेयर हाउस कीपर वगैरह नहीं होता, फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं इनको। हाँ वही 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 उसी तरीके का। इनके पास भी रिकॉर्ड्स होने चाहिए। जैसे a custodian or a clearing or forwarding agent shall maintain true and correct record in respect of the goods handled by him on behalf of the registered person and shall produce the detail thereof as and when required by the proper officer। for example, हमने कहा जी हमारे गुड्स उसके थ्रू आए हैं, तो जिसके थ्रू आए हैं वो जो थ्रू पर्सन था ना उसको फॉरवर्डिंग एजेंट बोल रहे हैं, तो उसके पास भी रिकॉर्ड मिलने चाहिए। डन। लास्ट, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय ऑनर या फिर ऑपरेटर। किसका? गोडाउन का या फिर वेयरहाउस का। ये भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गोडाउन ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर, ये मतलब ये समझ लो सरकार की दो आंख हैं। सरकार को अगर किसी को पकड़ना है ना तो इन दोनों से सरकार बना के रखती है, तो इनके पास कैसे रिकॉर्ड्स होने चाहिए? लो जी साहब, इनके पास रिकॉर्ड होने चाहिए। An owner or operator of the warehouse or godown shall maintain the books of accounts with respect to the period for which particular goods remain in the, including the particular relating to dispatch, movement, receipt and disposal of such. Further, the owner operator of the godown shall store the goods in such manner that they can be identified item wise and ऑनर वाइज। मान लो एक बंदे के पास 50 लोगों का माल पड़ा हुआ है, तो ऐसे मेंटेन करेगा रिकॉर्ड कि आइटम वाइज भी पता चल सके और ओनर वाइज भी उनको पता किया जा सके। एंड शेल फैसिलिटेट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन डिमांड। जरूरत पड़ेगी तो ऑन डिमांड
प्रॉपर ऑफिसर के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको वो पूरा करे भाई। ये इसको अपने ध्यान में रखना है। वेयर हाउस में जरूरी नहीं है कि एक बंदे के रिकॉर्ड पड़े, आपके पास एक बंदे के गुड्स हो, एक से ज्यादा लोगों के गुड्स भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा लोगों के गुड्स होंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सभी लोगों के सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना भाई कौन है, ट्रांसपोर्टर। अगला नंबर किसका है, ट्रांसपोर्टर का। खत्म हो गया चैप्टर, बस इतना सही था ये, इसी में से आएगा। हाँ ओ कुछ नहीं है, इतना सही है बस। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, 3 नंबर का सवाल आता है। थ्योरी क्वेश्चन आया इसमें से 3-4 बार पूछा है आज तक, तो मतलब थ्योरी ही आता है इसमें से। पढ़ो भाई, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय द ट्रांसपोर्टर। ठीक है, आना देखना जरा। अ पर्सन इंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स शेल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ क्या, गुड्स ट्रांसपोर्टेड एंड, देखो किसका माल था, किसको पहुंचाया, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट बाय हिम, रस्ते में कहीं पे गुड्स को स्टोर किया गया था तो उसका रिकॉर्ड इसके पास होना चाहिए। रेलिवेंट डिटेल इफ कंसर्न कंसाइनर और कंसाइनी इंक्लूडिंग देयर जीएसटी, किसका माल था, कहां से चला था, कहां पहुंचाया जा रहा है, दोनों के जीएसटी क्या है, तो इसके रिकॉर्ड भी इसके पास होने चाहिए। तो ट्रांसपोर्टर के पास कौन से रिकॉर्ड होने चाहिए एक बार आप चेक कर लो, फिर रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं उस पर बात करेंगे। हो गया? कैसे मेंटेन करने देखना, मैनर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, किस मैनर में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मे बी मेंटेन ईदर इलेक्ट्रॉनिकली और, जरूरी नहीं है। वो पूछता है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना कंपलसरी है, द आंसर इज नो। आप इन्हें ईदर इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो और मैन्युअली भी कर सकते हो। फर्दर देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स। तो चैप्टर एक्चुअली अपनी रेलेवेंस यही खो देता है, इसी जगह पे। ठीक है ना, देखो नो फर्दर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द मेंटेनिंग ऑफ, खाते रखने हैं कैसे भी रख लो। ठीक है, वेयर द रिकॉर्ड आर मेंटेन मैन्युअली, each volume of the books of accounts maintained by the registered person shall be serially numbered। of course हम रखेंगे serially numbered, अपनी सहूलियत के लिए तो हम रखेंगे ही। every registered person shall on demand produce the books of accounts which he is required to maintain under any law for the time being in force। maintenance of the records in electronic form, अगर आपने अपने रिकॉर्ड्स कैसे बनाए हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में बी मेंटेन इन electronic form on any electronic device and records so maintained shall be authenticated by the means of digital signature से उसको क्या करोगे आप, ऑथेंटिकेट करोगे। प्रॉपर बैकअप होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड शैल बी maintained and preserved in such manner that in the event of destruction of such record due to accident or natural causes information can be restored within the reasonable period of time। तो आप ऐसे उसके बैकअप को रखो जिससे कि अगर कल होके कोई प्रॉब्लम आए, कोई डिफिकल्टी दिखे तो उसको बैकअप लिया जा सके। रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल प्रोड्यूस ऑन डिमांड रेलेवेंट रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय हिम इन हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल। मान लो आप कोई ऐसा फॉर्मेट बना के ले आए जिसमें सामने वाले ऑफिसर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब्बा जब्बा डब्बा कुछ दिख ही नहीं रहा उसको, कोई ऐसी लैंग्वेज ले आए आप लिख के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड शुड बी easily readable। Further, if required, the registered person shall also require to provide the details of file maintained, their password and explanation or codes used so that authorities can access the file and take sample copy of the data through printout। ठीक है,
तो ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवर रिटन, याद रखना कोई भी एंट्री क्या नहीं होनी चाहिए, मिटी हुई नहीं होनी चाहिए, ओवर रिटन नहीं होनी चाहिए। एनी एंट्री इन रजिस्टर अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी इरेज्ड, इफरेज्ड और overwritten. All incorrect entry shall be scored out under the attestation and thereafter correct entry shall be recorded. कोई गलत एंट्री है आप उसे बाहर निकालो, अटेस्टेशन करवाओ और फिर उसकी करेक्ट एंट्री पास करो। Where the registers and other document are maintained electronically, a log of every entry edited deleted shall be maintained. एक एंट्री का लॉग होना चाहिए आपके पास कि जी साहब ये एंट्री मैंने एडिट की थी, ये एंट्री मैंने एडिट की थी, ये डिलीट की थी, ये इसका रिकॉर्ड है। अगर वो लॉग नहीं होगा तो भी हम उनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मानेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? सर जी, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल प्रॉपरली अकाउंट ऑफ द फॉर द गुड्स और सर्विस और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन द गुड्स और सर्विस और बोथ that are not accounted for. टैक्स निकालेंगे आपके हाथ में। मान लीजिए हमें पता चला कि तुम्हारे रिकॉर्ड में ये डिटेल नहीं मिली, उसका टैक्स तुम्हारे हाथ में निकलेगा और तुम्हारे से ही वसूला जाएगा 73-74 के अकॉर्डिंग। 73 और 74 में पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के कंप्लाइंस करवा के आपसे टैक्स वसूला जाएगा। सर एक आदमी को रिकॉर्ड कब तक रखने चाहिए? तो मोटा मोटा एक आदमी को रिकॉर्ड कब तक रखने चाहिए, सुन लीजिए साहब। Generally, books of accounts and ancillary record are required to be kept and maintained for a period of 6 years from the due date of the furnishing of annual return for the year to which the records relate. Example से समझाता हूं। आपका फाइनेंशियल ईयर है 24-25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एनुअल रिटर्न आप कब दोगे? मैंने आपको बताया था भाई इसकी एनुअल रिटर्न आप दोगे 31 दिसंबर 2000। तो यहां से 6 इयर्स बाद तक ये रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। सही है? एक केस जनरली आप 72 मंथ्स तक रिकॉर्ड अपने पास रखोगे, यानी कि 6 साल। 6 साल की काउंटिंग कहां से होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न टू विच दीज रिकॉर्ड्स आर रिलेटेड टू। अच्छा, इन केस ऑफ एन अपील और रिवीजन और एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर एनी एपिलेट रिवीजनल अथॉरिटी और एपिलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट, और इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, accounts and records pertaining to such matter need to be maintained for a minimum period of 1 year after the final disposal of such appeal, revision or proceeding and investigation, 6 years from the due date of the furnishing of annual returns, whichever is later. ऐसा मान लो कि भाई 24-25 के रिकॉर्ड थे, ध्यान देना 24-25 के रिकॉर्ड थे। 24-25 के रिकॉर्ड मुझे कितने साल तक रखने थे, कहां से रखने थे? 31 दिसंबर 2025 से 6 साल की काउंटिंग करनी थी, आया ना? बट मान लो इसी साल पे कोई इन्वेस्टिगेशन आ गई। क्या आ गई? इन्वेस्टिगेशन आ गई। तो अब देखो क्या लिखा है, 1 year आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील। मान लो इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो कोर्ट का केस लेट्स सपोज चल गया। अच्छा, एक बार 6 साल काउंटिंग करना, 31 दिसंबर 2031 तक तो रखने ही थे। मान लो कोर्ट का केस चल गया 1 अगस्त 2032 तक, तो ये डेट तो खत्म हो गई। कोर्ट केस चल गया यहां पे, और यहां पे कोर्ट केस का क्या आ गया? जजमेंट आ गया। अब साहब आपको क्या करना है, ये डेट और जिस डेट पे जजमेंट आया उस डेट से 1 साल बाद, यानी कि 1 अगस्त 2033, जो डेट इन दोनों डेट्स में बाद में आए, तब तक आपको अपने रिकॉर्ड रखने हैं। रिकॉर्ड रखने की आखिरी तारीख 72 मंथ्स है, लेकिन अगर कोई अपील हो गई, कोई इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो जब उस पे जजमेंट आया, जब तक वो चल रही है तब तक तो रखना ही है। जजमेंट आने के 1 साल बाद तक आपको नहीं रखना है। और अगर उस ड्यूरेशन में अगर वो 6 साल बीत गए हैं तो विच एवर इज लेटर। हाँ है ना? ये एग्जाम्पल याद रखिएगा,
जो मैंने आपको दिया है यही आपका चैप्टर था, खत्म हो गया साहब, इतना सही टॉपिक है आपका ये। चेक कर लो एक बार, रीड कर लो, रिकॉर्ड कब तक रखने हैं इसको देख लो फटाफट से। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था। हो गया जी, चेक कर लो। कोई नोट्स आ गए क्या आपको, देखो पहले, भिजवा दिए हैं मैंने आपको, हैं? होल्ड करो 1 मिनट। वन टू है ना आपका? हम्म। आगे क्या, मैसेज कर दो एक बार मैम को, ज्योति मैम को। विशाल पेपर दिए हैं क्या तूने, कैसे हुए हैं? बाकी ठीक मतलब? हाँ तो ऐसे ही गए ना फिर वो भी। नीचे से एक टिश्यू पेपर लाना यार, इसमें कील निकली हुई है, हाथ में लग गई है क्या, देना भाई। आगे क्या नोट्स, कॉल कर दो यार एक उनको। हम्म। नहीं मैंने दो भेजे हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड भेजा है और साथ में पेमेंट ऑफ टैक्स भेजा है।
क्या हुआ?